अच्छा, लास्ट लेक्चर में जो है ये हमने सारे क्वेश्चन किए थे, परसेंटेज के बारे में पढ़ा था। एक दफ़ा परसेंटेज को रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो भी हमने पहले कर लिया था, लेकिन एक दफ़ा फिर उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे करते हैं। परसेंटेज क्या? फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड अ परसेंटेज। अ फ्रैक्शन, ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो उसे क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। और परसेंटेज को डिनोट कैसे करते हैं? इस साइन से करते हैं। और इसको बेसिकली एज अ रेट जो है वो यूज होती है। जैसे 33% है तो 33/100, 45% है तो 45/100, 90% है तो 90/100। इसी तरह 0.33% है तो 0.33 डिवाइडेड बाय 100 तो 33/10,000 आ जाएगा। इसी तरह से जो है वो हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। परसेंटेज मीन्स अ नंबर एज हाउ मेनी पार्ट्स 100 के 100 के कितने पार्ट्स में जो है वो नंबर है। जैसे 33% है 100 का 33th पार्ट। परसेंटेजेस में भी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड इन अ यूजुअल मैनर। और परसेंटेज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का वही कोई क्या करते हैं हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। इससे रिलेटेड जो थे वो क्वेश्चन थे वो एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि हमने क्या था कि फिर देख लेते हैं। 19% है तो 19/100, 15% है तो 15/100, 14% है 14/100, 37% है 37/100, 48.5 है तो 48.5 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 485/1000 आ जाएगा। इस तरह ये 58 होल 1/2 है, यानी 58.5% ही बनता है। तो 58.5 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 585/1000। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ठीक है, और इसमें हमने पढ़ा था कि हमने परसेंटेजेस को कॉमन फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करना है, ठीक है। उसके लिए हमने ये किया था कि हम जस्ट परसेंटेज का साइन जो है वो हटा देते थे और अपना जो हमें नंबर गिवन होता था उसे हम 100 से डिवाइड कर देते थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। उन्होंने आपको परसेंटेजेस दी है, उसने कहा आपने इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। ऑल्दो इनमें से जो कुछ है वो डेसिमल में है, जैसे नंबर 2 है नंबर 6, लेकिन हम क्या करते हैं फिर भी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना था, परसेंटेज का साइन हटाना था, 100 से डिवाइड करना था या दूसरा, और फिर उसको डेसिमल में चेंज करना था। इसके अलावा जो दूसरा स्टेप हमने पढ़ा था कि परसेंटेज का साइन हटा के लेफ्ट साइड पे 2 डेसिमल फ्रैक्शंस हमने मूव करना था, ठीक है। तो उस पॉइंट के फिर हमने उधर डेसिमल लगाना था, तो हमारा डेसिमल परसेंटेज है वो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जानी थी। आई थिंक वी हैव आल्सो डिस्कस्ड दिस यस्टरडे, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। तो इट्स 13%, हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे और इधर जो है हम पॉइंट को लेफ्ट साइड पे 2 पॉइंट्स मूव करेंगे, सो इट कम्स आउट टू बी 0.13, like 13% is equals to 0.13. नाउ 21.5% है तो 21.5%, तो हम इधर से परसेंटेज का साइन जो है वो रिमूव करेंगे और डेसिमल को लेफ्ट साइड पे 2 डेसिमल पार्ट्स मूव कर देंगे, सो इट कम्स आउट टू बी 0.215. Okay, now 27.5 means that comes out to be 27.5 भी आप इसको कह सकते हैं। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से आप इसको कैसे कर सकते हैं, 27 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 1 ऐड करें, वैसे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इसका आंसर अगर हम 2 डेसिमल पार्ट्स मूव करें तो ये बन जाएगा 0.275, ठीक है, ये इस तरह बन जाएगा, तो ये भी ठीक है। और अगर हम इस तरह करें 27 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें
वो बनेगा 55, आई थिंक इसका आंसर आ जाएगा 55। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करके और 1 ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 55, तो 0.55 हमारा आंसर आ जाएगा। दैट वुड आल्सो बी ओके। ओके, सो नेक्स्ट इज 15%। इसमें भी हम ये काम करेंगे, परसेंटेज का साइन हटाएंगे और डेसिमल पार्ट को हम 2 पॉइंट्स जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर देंगे। सो इट कम्स आउट टू बी 0.15। सिमिलरली 14% कैसे होगा? 0.14। और 48.5 क्या होगा हमारे पास? 0.485। इसको भी हम लिख लेते हैं 0.14 और 48.5 हमारा क्या हो जाएगा? 0.48 and 5। दैट्स ओके। अब हमें इधर पता लग गया कि हमने अपनी परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना। पहले हमने परसेंटेजेस को कॉमन फ्रैक्शंस में चेंज करना था, फिर हमने अपनी परसेंटेजेस को डेसिमल फ्रैक्शंस में चेंज करना था। अब वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस एज परसेंटेजेस। अब हमने इन परसेंटेजेस को जो है डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज इन डेसिमल फ्रैक्शंस को हमने परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप तो हम यही करते हैं कि हम उस चीज को 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो अब ये पॉइंट डेसिमल है, अगर हम इसका डेसिमल पार्ट ओमिट करें तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, मींस 9/1000 आ जाएगा। तो दैट कम्स आउट टू बी 9/1000 or that comes out to be 0.009%. So 0.009%। इसी तरह से जो हमारा 0.25 है वो हो जाएगा 0.0025। ये जो है इसके साथ एक्स्ट्रा 4 आ जाएगा। 3 पॉइंट हुआ तो 0.032%। तो इस तरह से जो है हमने हर चीज को 100 से डिवाइड करना है और जब हमने 100 से डिवाइड करना है तो हमारे पास परसेंटेज का साइन आ जाएगा। ओके, अच्छा, अब हम पिछले कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं क्योंकि जितना हमने कल पढ़ा था उससे फर्दर हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए थे। नाउ अच्छा, हमारा कल हमने ये पढ़ लिया था ना कि हमने डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। परफेक्टली फाइन। अब वो कह रहे हैं फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ अ गिवन नंबर। आपको कोई नंबर दिया गया है, आपने उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे? कह रहे हैं टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ अ गिवन नंबर मल्टीप्लाई द गिवन नंबर विद द रेट मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम। आपने अगर किसी नंबर की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे? उस रेट के अकॉर्डिंग करेंगे जो आपको गिवन होगा उस क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन, लाइक एग्जाम्पल नंबर 20, वो कह रहे हैं फाइंड द 25% ऑफ ₹12,000। 12,000 का 25% कितना होता है? हम क्या करेंगे? 25% को मल्टीप्लाई कर देंगे 12,000 रुपीज के साथ। अब चूंकि ये परसेंट है साथ, तो 25 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा जब हम परसेंटेज का साइन ओमिट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 12,000। ये 2 zeros इससे कैंसिल हो जाएंगे तो 25 मल्टीप्लाई बाय 120, तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹3,000। मतलब कि 12,000 का 25% कितना आ जाता है? ₹3,000। ओके, so what number is 20% more than 8,000? 8,000 का 20% more कितना होगा? तो सबसे पहले हम 8,000 को 20% फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसको 8,000 में ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले जब हम करेंगे तो 20% ऑफ 8,000 क्या आ जाएगा? 20/100 इंटू 8,000 आ गया। हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 1600। अभी हम क्या करेंगे? 1600 को 8,000 में जब ऐड कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा 9600। मीन्स 8,000 में का 20% ज्यादा क्या होगा? 9600। ठीक है, इसमें यानी कि आपको डिफरेंट सिचुएशंस आ सकती हैं। कैसी सिचुएशंस के इस नंबर इतने पैसे हैं, उसका इतना परसेंट फाइंड आउट करें। ठीक है, नंबर दिया होगा, उसमें बताया होगा जी इसके इतनी परसेंटेज ज्यादा क्या नंबर होगा हमारे पास। जैसे कि इस क्वेश्चन में था कि 8,000 के 20% मोर फाइंड आउट करें, तो हमने पहले क्या किया? 8,000 को 20% फाइंड आउट किया और उसको फिर 8,000 में ऐड कर दिया, तो हमने बताया कि 9600 है जो कि 8,000 से 20% ज्यादा है।
दूसरा आपको ये भी आ सकता है कि 20% इसका लेस कितना होगा, तो लेस के केस में क्या करेंगे, हम उतनी परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे और जो हमें गिवन नंबर होगा उससे हम माइनस कर लेंगे। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 22 में वो कह रहा है अहमद हैज अ मंथली सैलरी ऑफ ₹20,000। कहता है अहमद की जो मंथली सैलरी है वो कितनी है, ₹20,000 है। ही स्पेंड्स ₹12,000 पर मंथ ऑन फूड। अब वो कह रहा है कि वो हर महीने जो है 12,000 अपनी सैलरी का जो खाने पीने में लगा देता है। तो सो व्हाट परसेंट ऑफ हिज मंथली सैलरी डज ही स्पेंड ऑन फूड। आपने ये बताना है कि वो अपनी सैलरी का कितना परसेंट जो है वो फूड पे लगाता है। सही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 जितना वो फूड पे लगाता है उसको हम डिवाइड कर देंगे 20,000 पे। जो आंसर आएगा हम उसको फिर 100 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। सही है, देखिए अब वो 12,000 लगाता था, डिवाइडेड बाय उसकी टोटल सैलरी कितनी थी, 20,000 है। क्या आंसर आया, 0.6। 0.6 को हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमारा आंसर आ गया 60%। मीन्स अपनी सैलरी का वो 60% जो है वो सिर्फ खाने पीने पे लगा देता है। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 23 क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स वाज डिक्रीज्ड बाय 22% टू ₹780। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द ट्राउजर। कहता है जो प्राइस है ना एक पेयर ऑफ ट्राउजर्स की, वो क्या है, उसकी ओरिजिनल प्राइस से 22% कम हो गई है, और जो कम हुई है वो कितनी, अब उसकी प्राइस कितनी है, 780। अब कह रहा है आपने ओरिजिनल प्राइस जो है वो ट्राउजर्स की फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द ट्राउजर्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो अब हमें 22% ऑफ एक्स निकालना है, मीन्स 22/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, या 22/100 एक्स। अब बाय गिवन कंडीशन क्या है, ओरिजिनल प्राइस माइनस डिक्रीज प्राइस इज इक्वल्स टू डिक्रीज्ड प्राइस। वैसे आप इसका ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते थे, वो मैं, अच्छा जी, अब ओरिजिनल प्राइस क्या है, x माइनस डिक्रीज इन प्राइस क्या है, 22/100 x है, और प्राइस जो है डिक्रीज होने के बाद क्या आंसर है हमारा, मतलब अब ट्राउजर्स कितने हैं, 780 के। इधर जो है वो हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे आते 100x माइनस 22x इज इक्वल टू दिस, 100 उधर जाएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर बचेगा 78x। अब जब 100 उधर गया और 78 इधर मल्टीप्लाई हो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1000। मीन्स हमारी जो ओरिजिनल प्राइस थी पेयर ऑफ ट्राउजर्स की वो 1000 थी, और 22% जो है वो डिक्रीज होके 780 हो गई। ओके, so that is the answer. Okay, now moving towards example number 24. Example number 24 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी a loaded truck is of weight of 5,000 kg। एक loaded truck है, उसका वजन जो है वो 5,000 kg है। If 76% of this weight represents the load, कहता है उसके total load का जो 76% है ना, जितना टोटल ट्रक का वजन है उसमें से 76% जो है वो उस लोड का है जो उसने चीजें लोड की हुई है अपने ट्रक के अंदर, उस सामान का वजन है 76% जो कि उसने अपने ट्रक में लोड किया हुआ है। देन हाउ मच इज द वेट ऑफ ट्रक, तो ट्रक का वेट कितना होगा, लोड हमने निकालना है, यानी कि 76% ऑफ 5,000, जब हम 76% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 3800 kg। ठीक है ना, यानी कि 5,000 का 76% क्या आ गया, 3800 kg। मतलब कि जो सामान उसने लोड किया हुआ था उसका वजन कितना है, 3800 kg। तो अब ट्रक का वेट कितना होगा, हम टोटल वेट में से सामान का जो वेट है उसको माइनस कर देंगे, तो जो 12 बाकी बचेगा वो हमारा ट्रक का वेट होगा। मीन्स दैट कम्स आउट टू बी 1200 kg। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हमने कौन सी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। ओके, so question number 4 is find the 36
36% ऑफ ₹1,45,000। 36% आपने फाइंड आउट करना है 1,45,000 का, ठीक है। अब क्या होगा, 36 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय so multiply by 1,45,000, that comes out to be 1,45,000। ये 2 zeros इसके साथ कैंसिल हुए, so 36 मल्टीप्लाई बाय 1450 करें, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 1450 ये आ जाएगा आपके पास 52,200, यानी कि 36% कितना हुआ 1,45,000 का 52,200। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द 15% ऑफ 10,000। 10,000 का 15% फाइंड आउट करें, मींस 15 over 100 into 10,000। ये दो जीरोस इसके साथ कैंसिल, 15 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1500 आ गया, ठीक हो गया। अब वो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, फाइंड 20% ऑफ 1100। 20% of 1100 means 20 over 100 multiply by 1100। so ये दो जीरोस इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा 220, सही हो गया। अब कह रहा है व्हाट इज 3% ऑफ 20, मीन्स 3 over 100 into 20। ये जीरो इससे कैंसिल, 6 over 10 मीन 0.6 आ जाएगा आपका आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है अ लोडेड ट्रक इज ऑफ वेट 6500 kg। कहता है एक लोडेड ट्रक है, उसका वेट कितना 6500। इफ 82% ऑफ दिस वेट रिप्रेजेंट्स द लोड, देन हाउ मच द वेट ऑफ ट्रक। कहता है 82% जो है ना इसमें से वो वजन है जो सामान उस ट्रक पे रखा हुआ है, तो बाकी जो है आप बताएंगे ट्रक का वेट कितना होगा। सबसे पहले तो हम 82% ऑफ 6200 फाइंड आउट करेंगे, मींस 82 ओवर 100 into 6500, ठीक है। ये जीरोस इससे कैंसिल, तो अब आप 82 को मल्टीप्लाई करें 65 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 5330 kg। मींस उस सामान का जो वजन कितना है वो 5330 kg है, ठीक हो गया। अब आपने ट्रक का वेट बताना है, तो हम क्या करेंगे, 6500 में से माइनस कर देंगे हम 5330 को, जब हम 6500 में से माइनस करेंगे 5330 को, तो आ जाएगा 1170 kg, यानी कि ट्रक का वेट कितना है 1170 kg। अब कह रहे हैं व्हाट नंबर डिक्रीज्ड बाय 13% ऑफ इटसेल्फ इक्वल्स टू 174। सपोज कर लें लेट द नंबर बी x, ठीक है, लेट मी क्लियर ऑल द थिंग्स। लेट द नंबर बी x, so 13% ऑफ इटसेल्फ क्या आ जाएगा, 13 ओवर 100 x ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 174। सपोज के नंबर, तो व्हाट नंबर डिक्रीज्ड बाय 30% है, यानी कि x माइनस 13x
ओवर 100 किसके इक्वल है? 174 के। एलसीएम ले लें इधर 100x माइनस 13x। जब आप 100 में से 13 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 87x। 87x इज इक्वल टू, आप इस 174 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, ठीक है। और फिर जो 87 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये आ जाएगा 17400 डिवाइडेड बाई 87। तो जब हम करेंगे 17400 डिवाइडेड बाई 17400 डिवाइडेड बाई 87, तो हमारे पास आ जाएगा 200। यानी कि हमारा नंबर क्या है? 200 है। ओके, अब हमने कर लिया जी क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लिया। अब कह रहे 70 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 40? सॉरी 400 की क्या परसेंटेज जो है वो 70 के इक्वल है? लेट मी सी के ऊपर हमने इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल्स, ये देखिए। अब नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट आ गया, टू फाइंड व्हाट परसेंटेज वन नंबर इज ऑफ अनदर। तो अब हम उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते। टू फाइंड परसेंटेज वन नंबर इज ऑफ अनदर, डिवाइड द फर्स्ट नंबर बाय द सेकंड नंबर एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100। कह रहे 50 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 250। तो पहले क्या करेंगे? 50 को जो है हम 250 पे डिवाइड कर देंगे और फिर जो हमारा आंसर आएगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास तब आ जाएगा कि एक नंबर दूसरे की कितनी परसेंटेज, ठीक है। या इसकी तो हम मार्क्स भी कैलकुलेट करते हैं ना अपनी परसेंटेज के। फॉर एग्जांपल किसी बंदे के मार्क्स आए हैं 9th में या 10th में, अगर जो है वो, मैं एग्जांपल लेती हूँ, लाइक इफ आई टेक माय एग्जांपल, माय मैट्रिक मार्क्स वाज 942 आउट ऑफ 1050, ठीक है। तो अब मैंने फाइंड आउट करना मेरी परसेंटेज किया, तो मैंने क्या किया था कि 942 को 1050 पे डिवाइड कर दिया था और फिर जो आंसर आया था उसको मल्टीप्लाई कर दिया था 100 से, ठीक है। इस तरह से हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। अब हमने करना है 70 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 400। तो 70 को पहले हम डिवाइड करेंगे 400 पे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सॉरी 100 से। तो अगर मैं 70 को डिवाइड कर दूं 400 से, मेरा आ जाएगा 0.175, ठीक है। और अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 100 से। तो जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 17.5। तो यहाँ इसका आंसर क्या आ गया? 17.5%। क्लियर? ओके, 24 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 192? कह रहे जी 24 क्या है परसेंटेज, कितनी परसेंटेज बनती है 192 की? तो अगेन सेम स्टेप, 24 divided by 192 multiply by 100, so that comes out to be, सबसे पहले हम 24 को डिवाइड कर देते हैं 192 पे, हमारा आंसर आ गया जी 0.125। और जब मैं 0.125 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 12.5%, ठीक है। आंसर क्या आ गया जी? 12.5%। इसी तरह ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें वो कह रहा है 35 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 175?
Again, we will repeat the same step. 35 divided by 175 multiplied by 100. ओके, तो अब हम करते हैं 35 डिवाइडेड बाय 175. मेरे पास आगे 0.2. अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 20%. अब वो कह रहे हैं 180 इज 20% ऑफ व्हाट नंबर. अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है. वो कह रहे हैं व्हाट 180 जो है वो 20% किस नंबर का है. तो हम इसको सपोज कर लेते हैं लेट द नंबर बी x. ठीक है, तो 20% ऑफ वन नंबर मीन्स 20 multiplied by x is equals to 180 है. 20% था ना, तो ये आ जाएगा 20/100 इंटू एक्स इक्वल टू 180. 100 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी इधर डिवाइड और उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. यानी कि 20x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय 100. यानी कि 180 के आगे 2 zeros आ जाएंगे. अब x इज इक्वल टू 18,000 over 20. 0 0 से कैंसिल. 2 1s are 2, 2 9s are 18, so that comes out to be 900. यानी कि 900 आ गया मेरा आंसर. ओके, सो 200 इज 10% ऑफ व्हाट नंबर. 200 जो है वो 10% किस नंबर का होगा. इसके लिए भी हम सेम करेंगे. 10% मीन्स मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 200. 10/100 x इज इक्वल्स टू 200 आ गया. तो 200 से जब 100 मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 20,000 हो जाएगा ना ये. तो x इज इक्वल्स टू 20,000 over 10. ये एक 0 0 से कैंसिल, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2000. मीन्स 2000 का 10% 200 होता है. ओके, सो 350 इज 2.5% ऑफ व्हाट अमाउंट. 2 2 4 1 5/2 भी कर सकते हैं. इसको आप 5/2 करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास, वो भी 2.5 ही आएगा. ठीक है ना, तो इसलिए 2.5 मीन्स 2.5 कंसिडर होता है ये. चलें जी, 350 मीन्स 2.5 x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 350 आ जाएगा. परसेंट भी आना यहाँ पे. सो 2.5 over 100 x इज इक्वल्स टू 350. ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 2.5x इज इक्वल्स टू 35,000. 2.5 का डेसिमल खत्म करें तो ये आ जाएगा 25/10 है. x इज इक्वल्स टू 35,000. और अगर हम ये भी 10 भी उधर ले जाएं, ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 25x इज इक्वल्स टू 3,50,000. और x इज इक्वल टू 35,000 over 25 हो जाएगा. 35,000 over 25. सॉरी फॉर द बैड राइटिंग, आपको पता है ऐसे टाइप करना बहुत मुश्किल है. तो ये मेरा आ जाएगा 35,000 डिवाइडेड बाय 20, सॉरी 3 लाख डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ जाएगा 14,000. मीन्स 14,000 का 2.5% क्या है, 350. तो इसका आंसर आ जाएगा 14,000.
ओके, सो आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 15 तक, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं एक दफ़ा से फिर आपको रिपीट करा दूं, इसमें जो है वो अभी तक हमने 4 टाइप के क्वेश्चंस किए एक्सरसाइज 9.3 में, ठीक है। सबसे पहले जो हमने वो डिस्कस किया, वो हमने क्या डिस्कस किया था कि परसेंटेज को कॉमन फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। कैसे चेंज करना था, परसेंटेज का साइन हटा के उसको 100 से डिवाइड कर देना, सेम, सॉरी सिंपल। अब परसेंटेज को डेसिमल में क्या किया था, परसेंटेज हटा के 100 से डिवाइड कर दिया था और फिर डेसिमल। लेकिन उसका बेस्ट तरीका क्या है, परसेंटेज का साइन हटा के उस डेसिमल फ्रैक्शन को 2 पार्ट्स हमने, ये 2 पॉइंट्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर लेना है। दैट कम्स आउट टू बी द परसेंटेज इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। अब हमने डेसिमल फ्रैक्शंस उसने हमें दी थी, हमने उसको परसेंटेज में करना था, तो हमने उसको 100 से डिवाइड कर दिया था, तो वो परसेंटेज आ गई। उसके बाद हमने पढ़ा जी कि हम किसी चीज का 30% कैसे निकाल सकते हैं। कोई हमें नंबर गिवन, अमाउंट गिवन हो तो उसकी हम परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर जो था 7 तक था, वो ये था कि आप इस नंबर का इतने परसेंट निकालें। जैसे कि पहले एग्जाम्पल 4 में से क्या किया हुआ है कि 1,45,000 का 36% निकालें। तो हमने 36% मल्टीप्लाई बाय 1,45,000 किया था, परसेंटेज का साइन हटा के उसको डिवाइड कर लिया था 100 से, और देन हमने उसको सॉल्व कर लिया था, तो हमारा आंसर आ गया था। उसके बाद उसने जो हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल बताई, उसने एक ट्रक की बताई कि जी एक ट्रक का है जिसके जो वेट समेत जो है उसका टोटल वजन जो है उसमें कुछ लोड भी है, 6500 है। अब उसने बता दिया जी कि उसमें से 82% जो है वो लोड जो है वो उसका वजन है, ठीक है ना। तो अब हमने बताना है कि वेट ऑफ ट्रक कितना है। तो हमने पहले परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट की, उससे हमारे पास जितना सामान था उसका वजन आ गया, ठीक है। और फिर उस वजन को हमने टोटल वजन में से माइनस कर दिया, तो हमारा ट्रक का लोड निकला। उसके बाद हमने बताया जी एक नंबर किस नंबर की 70 व्हाट परसेंटेज ऑफ 400 अगर हम लें तो 70 उसकी कितनी परसेंटेज बनेगी। तो आज हमने 4 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप लोगों ने इनको खुद सॉल्व कर लेना है ताकि आप लोगों को आसानी हो और अच्छी तरह समझ आ जाए जब आप अपने हाथ से खुद करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फर्दर लेक्चर में जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।